हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एसेट और लायबिलिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और इन दोनों शब्द के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। हमें अगर फाइनेंशियली फ्री बनना है या फाइनेंशियली रिच बनना है तो कौन सा चीज़ खरीदना चाहिए एसेट और लायबिलिटीज़ में से, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक इंसान एडुकेटेड हो सकता है और प्रोफेशनली सक्सेसफुल भी हो सकता है, मतलब अपने प्रोफेशन में वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। पर क्या इसका मतलब क्या वो फाइनेंशियली लिटरेट है? फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एडुकेशन तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि हमें स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है। पर हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जहाँ हमें फाइनेंशियल एडुकेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, उसके लिए तो एडवाइज़र होते हैं, पर एडवाइज़र हमें हर स्टेप में हेल्प नहीं कर पाते हैं। कोई भी आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें आप एडवाइज़र का सलाह तो नहीं लेते हैं ना। तो इन सब छोटे छोटे चीज़ों के लिए आपके अंदर भी फाइनेंशियल एडुकेशन का थोड़ा बहुत समझ होना इम्पॉर्टेंट है। तो इसी फाइनेंशियल एडुकेशन में एसेट और लायबिलिटीज़, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कौन सा सामान मेरे लिए एसेट है, कौन सा मेरे लिए लायबिलिटीज़ है, वो समझना ज़रूरी है। और एक सीक्रेट की बात करें दोस्तों, तो अगर आपको रिच बनना है तो बस अपना एसेट का जो कॉलम है उसे बढ़ाते जाइए, मतलब एसेट खरीदते जाइए और लायबिलिटीज़ को कम करते जाइए, तो आप रिच बन जाएंगे। बस इतना आसान है। कीप इट वेरी सिंपल। बाय द एसेट एंड रिड्यूस योर लायबिलिटीज़। तो क्या एसेट क्या है? एसेट आसान भाषा में बोला जाए तो वो चीज़ होते हैं जो आपके जेब में पैसा डाल देता है, और लायबिलिटीज़ आपके जेब से पैसा निकाल देते हैं। मतलब एसेट पुट मनी इन योर पॉकेट एंड लायबिलिटी टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। जैसे कि कार ले लेते हैं आप एक इस साल में, और लास्ट साल आपने बाइक से ट्रैवल करते थे जिसमें आपको मंथली 1000 रुपये खर्च पड़ता था, और इस साल कार लेने के वजह से आपका खर्च जो है वो 6000 रुपये हो गया है। तो ये जो 5000 रुपये आपका खर्च बढ़ा है कार लेने के वजह से, ये आपके लिए एसेट है, लायबिलिटी है? क्या है? अगर ये कार आपके ज़िंदगी में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं डाल देते हैं एक्सेप्ट दैट शो ऑफ एंड लाइफस्टाइल, तो ये कार आपके लिए लायबिलिटी है। पर यही कार अगर आपके बिजनेस को स्मूथ करने में हेल्प कर रहा है तो शायद ये कार आपके लिए एसेट है। आपने एक टीवी खरीद ली है, जैसे कि 72 इंच अल्ट्रा HD टीवी खरीद ली है 4K टाइप, जो आपके घर के या रूम के हिसाब से सही नहीं था, शायद इसकी ज़रूरत नहीं था, पर आपके लिए शायद एक 32 इंच का टीवी चल जाता था। पर उसके बाद भी आपने एक 72 इंच का टीवी खरीद लिया। तो क्या ये एक्स्ट्रा जो आपने पे किए हैं, क्या वो आपको एसेट दिया है इस टीवी से, या ये लायबिलिटी है? ये समझने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए लायबिलिटीज़ है शायद, पर अगर यही टीवी आपने आपके शॉप के शोरूम पे लगाए हैं जिस पे आपका कस्टमर का रिव्यू बढ़ा है, तो शायद ये फिर आपके लिए एसेट है। तो एक ही सामान आपके लिए एसेट हो सकता है, किसी दूसरे के लिए वो लायबिलिटीज़ भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने एक ऑल इन ऑन प्रिंटर खरीद लिया है जिसमें आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और आपने घर में वो लगा लिए हैं, तो ये स्ट्रेट अवे एक लायबिलिटीज़ है आपका। इसमें आपका खर्चा बढ़ जाता है, जो भी इसका कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कार्ट्रिज फी, ये सब आपका लायबिलिटीज़ है। पर यही सामान से अगर आप बिजनेस करते हैं, इससे आप मुनाफा कमा लेते हैं, तो फिर ये चीज़ आपका एसेट है। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू बी अ रिच पर्सन कि आप अपना एसेट का कॉलम जो है वो बढ़ाते जाइए। तो इसमें आपका जो इनकम फ्लो है वो बढ़ता जाएगा, और आपका सेविंग भी बढ़ता जाएगा, और सेविंग बढ़ेगा तो आपका लाइफ जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चला जाएगा, और दुनिया में जो चूहे की दौड़ चल रहा है उससे आप छुटकारा पा जाएंगे। और एक सीक्रेट की बात करें दोस्तों, तो रिच पर्सन क्या करते हैं पता है? रिच पर्सन हमेशा एसेट खरीदते हैं और रिच बन जाते हैं।
जबकि पुअर पर्सन के पास सिर्फ लायबिलिटीज़ होते हैं और सिर्फ वो पुअर बनते जाते हैं धीरे धीरे। पर मुश्किल आ जाते हैं मिडिल क्लास के लिए। जब वो सामान खरीदते हैं तो उसे लगता है कि वो एसिड खरीद रहे हैं, पर है वो उसके लिए एक लायबिलिटीज़। तो इससे बचिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़िए। मेरा इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आप अपने हिसाब से एसेट और लायबिलिटीज़ को फ़र्क कर लीजिए। हमेशा एसेट को खरीदें ताकि आपका जो इनकम है वो बढ़ता जाए और एक्सपेंडिचर है वो कम होता जाए। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।